हालेलुया। बहुत सारे बहन भाई क्या है, हम आपको बताना चाहता हूँ, जब भवन में आते हैं तो वहाँ वचन में लिखा है, हालेलुया हालेलुया, वचन में लिखा है एक दूसरे के लिए बताओ, हालेलुया। कब बताओ? या शुरुआत आते हुए या जाते हुए, कि मेरे लिए दीदी प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करना, आमीन आमीन। मेरे जीवन में ये रोग और बीमारी है, हालेलुया। आज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मेरे शब्द होने लगे तो आपको व्यर्थ वाली बातें नहीं करना चाहिए, हालेलुया। वचन में लिखा है कि यहोवा के सेवकों सुनो, जो रात और दिन भर आप खड़े रहते हो परमेश्वर के भवन में, तो परमेश्वर को सिर्फ ही क्या करो, धन्यवाद करो, और हम व्यर्थ वाले बातें ना करो, आमीन हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, हालेलुया। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य, हालेलुया। अपना हाथ क्या है, पवित्र स्थान को उठाइए, हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है, हालेलुया। स्वर्ग तरफ हाथ आइए पवित्र स्थान से, हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा तुम्हें स्वर्ग से आशीष देने के लिए आमीन हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। जब हम परमेश्वर को क्या करेंगे, धन्य कहेंगे, धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। हमें सबसे ज्यादा क्या है, परमेश्वर का डर और भय होना चाहिए, हालेलुया। किसी मनुष्य का डर भय नहीं, किसी लोगों का डर भय नहीं होना चाहिए, हमें खुदा का डर भय होना चाहिए, जो हमें जीवन दिया है और बहुतायत का जीवन दिया है, आमीन हालेलुया हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है, आ जाए लाख मुसीबत फिर भी घबराना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हालेलुया। कुछ भी होना चाहिए, हमारे को घबराना नहीं चाहिए, चाहे मौत गले का हार बन जाए, चाहे देश छोड़कर निकलना पड़े, रहे ध्यान यीशु तेरे चरणों में, आमीन हालेलुया। हमारा हमेशा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, मगर नहीं आज हम एक दूसरे की बुराई में एक दूसरे की बात में रहते हैं, आमीन। परमेश्वर हम लोगों को ये सब संसार से चुना है, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हमें सिर्फ परमेश्वर अपनी महिमा लेने के लिए चुना है, और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य पर बोलने के लिए चुना है, आमीन हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। आज हम लोग जो परमेश्वर को चखे हैं, हालेलुया, परमेश्वर को जो चख चुके हैं, वो उनके जीवन में कोई और बातें नहीं आएंगी, और परमेश्वर के सिवा और वो कोई काम नहीं करेंगे, आमीन। और परमेश्वर उन्हें सदियों संभालता रहेगा और आशीष देता रहेगा, हालेलुया। हमें वैसे ही बनना है, हालेलुया। आज हम जो भवन में आते हैं, ये चंगाई छुटकारा के लिए नहीं, यीशु मसीह से कह रहा है, तू मेरे नाम लेने से, तू विश्वास करने से क्या हो जाएगा, विश्वास करो, प्रभु का नाम लो, वचन सुनो, आप चंगाई पा जाओगे, हालेलुया, चंगाई पा जाओगे। चंगाई ही पाने से हमें कुछ होने वाला नहीं है, हालेलुया। वचन में लिखा है, अगर मैं कुछ भी क्या कर सकता हूँ, गरीब दुखिया अनाथ विधवाओं को सब कुछ कर सकता हूँ, अगर मेरी आत्मा नहीं बचती है तो हमारा ये सब व्यर्थ है, हालेलुया। बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। लोगों को आत्मा बचाने की जरूरत है, चंगाई छुटकारे की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह वो चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए तो आ चुका है, हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। और अब सोचो, अब वैसे काम करो कि फिर जब वो आए तो हम लोगों को क्या करें, वो स्वर्ग ले जाए, हालेलुया। हम लोगों को स्वर्ग ले जाए, हालेलुया। अब वो आएगा तो क्या करने के आएगा, आएगा तो क्या करने के लिए आएगा, सिर्फ वचन में यही नहीं लिखा है कि नया दुनिया नया जमा होगा, हालेलुया। आत्मिक द्वारा हर एक चीज नया होगा, अगर आप वचन में लिखा है, अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलोगे, परमेश्वर के पक्षचिन्हों पे चलोगे, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दो लोग सफर करते रहेंगे, अगर जिसमें से धर्मी है वो धर्मी उठा लिया जाएगा, और जो पापी है छोड़ दिया जाएगा, हालेलुया।
फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। तो नया जमाना नया दुनिया बनाने के लिए फिर यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। वचन में लिखा मेरा आना मेरे स्वर्गदूतों को भी नहीं पता है। हम जब इब्रानिया की पुस्तक में पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि मेरा आना और मेरे स्वर्गदूतों को भी नहीं पता है मैं कब आऊंगा। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आप लोग एकदम तैयारी कर रहो, तैयार बन के रखो, क्योंकि हम सब यीशु मसीह का दुल्हन। हालेलुया। हमें अच्छा से सजना है, संवरना है। किस चीज से सजना संवरना है? ये संसार की समितियों से नहीं, परमेश्वर के जीवित वचनों से। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचनों से हमें सजना है और संवरना है। हालेलुया। ये हम लोगों का क्या है? श्रृंगार है। हालेलुया। वचन हम लोगों का श्रृंगार है। अगर जिसके अंदर वचन होगा वो परमेश्वर का एक शब्द है और परमेश्वर आनंदित होगा और परमेश्वर कहेगा हमारे एक शब्द को ये मेरे बेटी और बेटा मानते हैं और यही मेरे बेटी बेटा स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग वचन पर चलने चाहते हैं? कितने जन? हालेलुया। सब लोग चलने चाहते हैं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में ये सब बातें होना चाहिए। हमारे जीवन में व्यर्थ वाली बातें नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में किसी के प्रति हमारे अंदर घमंड, किसी के प्रति लालच, लोभ, कोई भी बातें हमारे जीवन में नहीं होती। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है वचन में जो तुम मांगोगे। आज हम दूसरे का देख के हमारे अंदर क्या होता है? एक लालच होता है, एक जलन जो करने वाले होते हैं और बहुत सारे लोग लालच करने वाले होते हैं। हालेलुया। जलन करने वाले, एक दुश्मनी होती है वो जलन करने वाले होते हैं और एक क्या होते हैं? एक लालच करने वाले। शायद मेरे पास है। आमीन। आज आप अपने आत्मा में सोचिए कि आज हम किसके पास आए हैं? जीवित खुदा के पास आए हैं, दुनिया के मालिक के पास आए हैं और वो कह रहा मांगो, जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मैं देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। आज हम उसको सोचे कि हम कैसे मांगे, हम कैसे मांगे। हालेलुया। मांगने का कई प्रकार का तरीका होता है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हमें जब तक हमारे पास मांगने का तरीका नहीं होगा तब तक हमें मिलने वाला नहीं। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। क्या तरीका है? परमेश्वर के सामने जब तक आप गिड़गिड़ाओगे नहीं, पहला नंबर सबसे पहले परमेश्वर का वचन को आप थामो, अपने जीवन में लागू करो। हालेलुया। वचन में लिखा है, मत्ती अध्याय के 33 में लिखा है कि सबसे पहले मेरे धर्म और राज की खोज, तो तुझे सारा वस्तु जो कुछ भी है तुझे मिल जाएगा। परमेश्वर की जब तक धर्म और राज की खोज नहीं करोगे, बेटी बेटा से, धन दौलत से, रुपया पैसा खजाने से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। आज बताना चाहता हूँ कि बाइबल में इतने बड़े बड़े राजा महाराजा थे, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में जब वो प्रभु को ग्रहण किए तभी उनका आज इस बाइबल के अंदर नाम है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो कुछ भी नहीं। वो सब लोग भी क्या होते आपने देखा ना, अगले हफ्ते में बुधवार को आपने बताया लाजर का और क्या कहते हैं एक धनी मनुष्य। आदमी को धन चाहिए ना, रुपया पैसा खजाना चाहिए ना। क्या लास्ट में अंत जब हुआ, मरा, उसके बाद वो कहाँ गया? लाजर तो अधर लोक में गया ना, तड़प रहा था ना ज्वाला में। क्या था? रुपया पैसा खजाना था। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर खुदा से कि प्रभु मुझे उतना दे कि हमारे अपने बच्चों के लिए, अपने बेटी बेटाओं के लिए, अपना पूरा परिवार को हम अच्छे से परवरिश कर लें। हमें ज्यादा धन दौलत की जरूरत नहीं है। अगर हमें धन दौलत की जरूरत है तो हमें स्वर्ग की। हालेलुया।
फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। हमारे बच्चों की और हमारी अच्छी परवरिश हो जाए ना, ज्यादा अगर हम राजा बन जाएंगे, हमने देखा भूल जाएंगे। हालेलुया, प्रभु को भूल जाएंगे। ज्यादा परमेश्वर अगर राजा बना देगा तो क्या होगा, परमेश्वर को। हालेलुया, इसलिए हम क्या करें, प्रार्थना करें, प्रभु हमें उतना दे जितने हम अपने पूरे परिवार को परवरिश करें, और मैं तुझे भी ना। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, फिर तो बोलिए हालेलुया, हालेलुया, मिलके बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। चलो निकाले भैया, लूका की पुस्तक 8 अध्याय के हम पढ़ेंगे 19 से लेकर दूसरा चैप्टर 22 से लेकर हम पढ़ेंगे हालेलुया 25 तक पढ़ेंगे। आने को शांत करना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की लूका पेज नंबर 8 से 22 फिर संख्या 86। आने को शांत करना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। में है लूका रचित समाचार 8 का 22, आंधी को शांत करना। हालेलुया। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आज बताना चाहता हूँ कि वहां पर जब यीशु मसीह थे तो लोग के अंदर अविश्वास और विश्वास रहता था। आज भी वही परमेश्वर है। हालेलुया, जब हम एहसास करेंगे, अपने अंदर से लागू करेंगे, तो हम उसकी सामर्थ को देख पाएंगे, और अन्यथा यीशु मसीह को हम देख नहीं पाएंगे, पिता को हम देख नहीं पाएंगे, उसकी सामर्थ को हम देख पाएंगे। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। और यहाँ पर ये लोग देखे भी हैं, आंख से देखे भी हैं और उसकी सामर्थ को भी देखे। आमीन। फिर भी इनके अंदर विश्वास और अविश्वास। हालेलुया। लास्ट में यीशु मसीह की सराहना करेंगे। हालेलुया, कैसे करेंगे अब पढ़ेंगे इसी वचन को। पर जब नाव चल रही थी, हाँ, तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी। हालेलुया। चेलों के साथ यीशु मसीह बहुत चमत्कार किए। हालेलुया, बहुत दूर दूर तक गए, चेलों के साथ चमत्कार किए। और एक दिन की बात है, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में सवार होकर उस पार जा रहे हैं। हालेलुया, पार जा रहे हैं, और यहाँ पर ये चेलों की परीक्षा ले रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ये चेलों की परीक्षा ले रहे हैं कि ये चेले हमारे कैसे हैं। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। क्या नाव में ही सोने का उनको जगह था? क्या नाव में ही नींद आनी थी क्या उनको? हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। ये तो चेलों की परीक्षा लेने थी कि हमारा चेला कैसे है। जो रात दिन मैं इनके साथ रहता हूँ, रात दिन मैं चमत्कार कर रहा हूँ, इनके अंदर कैसा विश्वास। आमीन, हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। आज बताना चाहता हूँ, एक जैसे कोई माँ होती है, कोई बाप होता है, छोटा सा अगर बच्चा है तो वो अपने बच्चों का, माँ जो है, एक विश्वास देखने के लिए, अपने बच्चों का एक मन होने के लिए वो क्या करती है, कोई देखो मेरा बेटी है, मेरा बेटा क्या करता है,
छोटा सा बच्चा है तो वो क्या करता है, वो आँख को बंद कर लेती है। आमीन। मेरा बच्चा क्या कर लेता है, तो आँख से बहुत बच्चे हैं इधर उधर करने लगते हैं, बहुत बच्चे हैं रोने लगते हैं, तो फिर उसका माँ आँख खोलती है, अरे मेरा बच्चा बहुत हो गया, क्या करता है, हाँ आता है ना। हालेलुया। वैसे आज प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की परीक्षा ले रहे हैं। आगे पढ़ेंगे को। हालेलुया। और वे जोखिम में थे, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश किए जाते हैं। हालेलुया। अब क्या है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह परीक्षा ले रहे हैं, आंधी और तूफान भेजे हुए हैं। हालेलुया। और जब नाय जगमगा रही है, चेले आपस में विचार कर रहे हैं कि अब हम बचेंगे नहीं। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह को बोले गुरु स्वामी आप सो रहे हैं, हम लोग तो मरने के कगार पे हैं। आंधी तूफान आया समुद्र में और हम लोग समुद्र में डूब कर मर जाएंगे, आप उठिए कुछ कीजिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह उठे और उठने के बाद क्या हुआ, पानी को डांटे और हवा को डांटे, लहरों को डांटे और वहीं पे थम गया। चेले क्या कहते हैं, ये पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ? हालेलुया। मैंने शुरू में चक्कर क्या कहा, अविश्वास और विश्वास ना। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये बताओ मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारा विश्वास कहाँ? हालेलुया। 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 फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मेरे नाम से जो तू बोलेगा हो जाएगा। क्या है, जो तू बोलेगा। वो भी चेले को यही बात कह रहे हैं, आज प्रभु वचन से ये बात हम लोगों को भी कह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ यीशु मसीह शरीर में थे और चेलों के पास थे, जो बात वहाँ दर्शा रहे हैं कि जो तू मेरे नाम से कहेगा वो, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा होके आया हूँ, परमेश्वर का पुत्र बन के आया हूँ, मैं स्वयं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जो तुम कहोगे वो हो जाएगा मेरे नाम से, और जब विश्वास करके। हालेलुया। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। वहाँ यीशु मसीह शब्दों से अपने चेलों को समझा रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ हम लोगों को वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा आज विश्वास मिलता। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। आज बाइबल में भी लिखा है, कोई भी पादरी या पास्टर होता है, अन्य भाषा से प्रार्थना करे या वैसे ही प्रार्थना करे, या कोई भी व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा, जैसे वो बच्चा बैठा है ये पास में, हालेलुया, विश्वास करने वाला होना चाहिए, और वो बच्चा यीशु मसीह के नाम से अगर प्रार्थना करेगा तो आपके जीवन से रोग बीमारी चली जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, एक बच्चा अगर मेरे लिए मेरे विश्वास के द्वारा अगर वो प्रार्थना करेगा, एक बच्चा प्रार्थना करेगा, अगर आप विश्वास करोगे तो क्या हो जाओगे, संगे हो जाओगे। आज उनका विश्वास क्या है, खत्म हो चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह हैं तो वही यीशु मसीह कहे तुम्हारा विश्वास कहाँ है। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, क्या कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और उसकी मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो सारे लोग क्या हुआ, डर गए। देखिए जो साथ में रहने वाले, खाने पीने वाले, उठने बैठने वाले, आज फिर यीशु मसीह वो चमत्कार उनके सामने दिखा रहा, हवा को, पानी को, तूफान को डांट रहा है। ये कैसा व्यक्ति है, ये कौन है, इसकी हर एक बात को तूफान, पानी, लहरें मान ले रहे हैं। आमीन। आमीन। और थम जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाँ हालेलुया। हाँ क्या है, थम गए। वो सारे चेले क्या हो गए, हम डर गए, असंभव खाने लगे। हालेलुया।
आज हमें भी ऐसा होना चाहिए, डरना चाहिए, असंभव करना चाहिए। यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का डर नहीं होगा, परमेश्वर का भय नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में शैतान काम करता रहेगा। हालेलुया। हमें डरना है। अगर आप परमेश्वर से डरोगे तो याद रखना, परमेश्वर से आप डरोगे तो आपसे शैतान डरेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप जब परमेश्वर से डरोगे तो परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। तो वो सामर्थ्य के सामने और आशीष के सामने कोई शैतान आपका सामना नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? सब लोगों को समझ में आया। तो हमें वैसे चेला नहीं बनना, अविश्वास अविश्वास, हमें विश्वासी के रूप में खड़ा होना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के डर और भय में रहना, परमेश्वर के पसंदों पर चलना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के डर और भय में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के पक्षियों पर हम नहीं चलेंगे, तब तक हमारे जीवन में हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहीं से हम परमेश्वर के वचन को समाप्ति करते हैं। परमेश्वर आपको आपके पूरे परिवार में बहुत सारा आमीन। हालेलुया।